यहाँ इंग्लैंड में आज मैं बिल्कुल अकेला था और बहुत सारी चीज़ें आज दिन भर में गुजरी। अध्ययन के दौरान, चिंतन के दौरान, ध्यान के दौरान शाम को अचानक फिर से कबीर साहब की एक बुक उठा ली ऐसे, और उस पूरे चिंतन, उस पूरे मनन के बाद जो निष्कर्ष पर पहुंचा, वहाँ कबीर साहब फिर बोल उठे। और कबीर साहब इतनी सटीक बात करते हैं कि वो चुभती है यहाँ। वो जितनी भी बार हमारे सामने से होकर गुजरे, जितनी भी बार उस पर हम बात करें, वो कभी पुरानी नहीं होती। वो चलती जाती है, हर बार नई लगती है। तो आज जो कबीर साहब का पद हमारे सामने से फिर से होकर गुजरता ही रहता है, कई बार गुजरा, हर बार गुजरता रहता है, उसका आज प्रभाव कुछ अलग था। आज का जो जीवन है, हर व्यक्ति एक द्वंद्व में पड़ा हुआ है और कुछ न कुछ तलाश कर रहा है। उस तलाश में एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है, वो तलाश हो जाती आत्म तत्व की, खुद की, जिसे हम कई बार अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जिसके लिए हम लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, तमाम जगहों पे जाते हैं। और उसी आत्म तत्व, उसी आत्म विश्लेषण, उसी आत्मचिंतन की तरफ कबीर साहब ले जाते हैं और बड़ा सीधा साधा सरल सा रास्ता देते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कावे कैलाश में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं बरत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही योग संन्यास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं भ्रिकुटी भंवर गुफा में, ना ही नाभि के पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होत तुरत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। खोजी होत तुरत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। लेकिन इस आत्मचिंतन के दौरान कबीर साहब की ये बात बहुत चुभती है। कई बार किसी साहित्य में लिखी कोई बात, किसी किताब में कही गई कोई बात लगती बहुत सरल है, लेकिन होती मुश्किल है। जैसे यहाँ कबीर साहब इस बात को कह रहे हैं कि मुझको कहाँ खोज रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। लेकिन कबीर साहब यहाँ उसे पा चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संभावनाएं नहीं हैं, हम पा नहीं सकते, हम भी पा सकते हैं। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं, क्योंकि आज का जो पूरा परिवेश है, कई बार मैंने ऐसा महसूस किया है कि लोग बस यूं ही कह देते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तब ये बात समझनी पड़ती है कि ये बात आ कहाँ से रही है, कह कौन रहा है।
ये विचार का प्रश्न है। तमाम बातें शास्त्रों में कही गई, तमाम बात संतों ने कही, तमाम बात ऋषियों ने कही। उन बातों को इनकार करना या उन बातों को झुठलाना बहुत सरल काम है। आप कह दीजिए झूठ बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। लेकिन जब आप उन अनुभवों से होकर गुजरते हैं, तब आपको हर एक बात जो शास्त्रों में कही गई, जो संतों ने कही, जो वाणियों में कही गई, वो सही और सटीक लगती है, क्योंकि तब वो आपके जीवन में आता है। तो उसे अनुभव करने के लिए यात्रा करनी पड़ती है। उसे अनुभव करने के लिए तप करना पड़ता है। उसे अनुभव करने के लिए मुखौटा हटाना पड़ता है। जब तक हम वो मुखौटा नहीं हटाते, तब तक हम उसे एहसास ही नहीं कर सकते। फिर आप झुठलाते रहिए, फिर आप कहते रहिए कि ये गलत है, ये सही है। मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो बात अनुभव के अनुसार कही गई, अनुभव की कसौटी पर कसकर कही गई, उसे बिना अनुभव के नहीं समझा जा सकता। इसलिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं उस अनुभव की राह पर, झुठलाने की राह पर नहीं। तमाम सदग्रंथों पे लोग प्रश्न कर रहे हैं। भाई प्रश्न तो आप करेंगे ही, क्योंकि वो आपके अनुभव में नहीं है। कई बार तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों से मैं भी प्रश्न पूछ बैठूं कि आप एक पद लिखने के लिए अगर आपसे कहा जाए तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल हो जाता है। वो पद आप क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि वो आपके अनुभव में नहीं है ना। वो साहित्य आप नहीं लिख सकते क्योंकि वो आपके अनुभव में नहीं है। जिन लोगों ने उसे प्रतिपादित किया वह उनके अनुभव में था। तो जब तक आप उस अनुभव पर ना जा पहुंचे, तब तक कम से कम ऐसा कार्य तो ना करें कि किसी ग्रंथ को बुरा, किसी ग्रंथ को अच्छा कहें। वहां पहुंचें, उसे समझें, उसे जानें। और मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि जिस दिन आप उस एहसास तक पहुंच जाएंगे, उस अनुभव तक पहुंच जाएंगे, किसी भी बात को आप झुठला नहीं पाएंगे। और वो बात मैं उन बातों को कह रहा हूं कि नहीं झुठला पाएंगे जो वास्तव में सही हैं, जो अनुभव की कसौटी पर कसकर कही गई हैं, या जो अनुभव की कसौटी पर कसकर फिर लिखी गई हैं। तो अनुभव करें और फिर देखें, फिर प्रश्न पूछें अपने आप से। और मुझे लगता है इस बात को जो कबीर साहब यहाँ कह रहे हैं, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, इस पद के इस पद की एक एक पंक्ति में सच्चाई है। लेकिन आपको तीर्थ, बरत, मंदिर, मस्जिद, क्रिया, कर्म, योग, संन्यास, नाभि के पास, इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। और ऊपर उठने का मतलब नकार देना नहीं है कि हमने नकार दिया। ऊपर उठने का मतलब है उस तपस्या से होकर गुजरना पड़ेगा। उतना स्वच्छ, उतना सौम्य, उतना सुदृढ़, उतना तपवान होना पड़ेगा, उतना तप करना पड़ेगा। तब आप इस बात को कह सकते हैं। अन्यथा कबीर साहब का ये पद कहते रहिए, तमाम जगहों पे इस पे चर्चा करते रहिए, लेकिन मेरा तो यही अनुरोध है, चूँकि मैं स्वयं साधना मार्ग पर अग्रसर हूँ और एक साधक के रूप में अपने आप को देखता हूँ, समझता हूँ,
तो मैं तो इस बात को कहता हूँ कि साधिए। कहत कबीर सुनो भाई साधो। चलिए साधते हैं, थोड़ा विश्लेषण करते हैं और कबीर साहब जिसे हम सबके पास बता रहे हैं उसे महसूस भी करते हैं।